लगातार शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी अटैक हुआ, अभी कल अटैक हुआ, उसका एनकाउंटर था। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कैसे और देखें, मैं समझता हूं जो तीर्थयात्रियों पे हुआ रियासी जगह पे, फिर आज सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। बार बार कह रहा हूं, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं हमारे अपने, इसके वे कहानी की ट्रेल छोड़ते हैं। आप क्या करेंगे? गृह मंत्री या रक्षा मंत्री आप जाकर के माल्यार्पण कर देंगे, आपकी इतिश्री हो जाती है, परिवार का चिराग बुझ जाता है। बड़ी बड़ी बात यूं सीना ठोक के बोलने से बात नहीं होती है। जमीन पे आपकी पहलकदमियां नाकाफी हो रही है। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। बक हैज टू बी स्टॉप समवेयर। कौन है रिस्पॉन्सिबल? एक शपथ ग्रहण में है बैठे हुए, मैंने अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं देखी। ऐसे चलेगा देश? देश को महफूज रखना बड़ी जिम्मेवारी का काम है। ये बड़ी बड़े भाषणों से नहीं होता है, एक्शन से होता है। वहां आप चुप रहे। बात कर लेते हैं आज आंध्र उधर के लिए, और शाम को मोहन चरण मांझी रहेंगे उड़ीसा के लिए। क्या उम्मीद रहेंगे इन सरकारों? नहीं, बेसिकली देखिए, शुभकामनाएं उनको। उड़ीसा में कई वर्षों के बाद परिवर्तन हुआ, तो जाहिर तौर पर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि नवीन पटनायक जी के गुडविल में कोई कमी नहीं है। उनका गुडविल अपनी जगह। आप चुनाव जीते, कई वजह थी उसकी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है दोनों के मुख्यमंत्रियों को, उनके मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं। चंद्रबाबू जी के हाथ में बड़ी जिम्मेवारी है, न सिर्फ राज्य की बल्कि केंद्र की सरकार भी एक परिपाटी पे चले, माईवे और हाईवे पर ना चले, उसकी कुंजी भी उन्हीं के हाथ है। जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक अब राहुल गांधी ने रायबरेली में एक बयान दिया कि अगर प्रियंका गांधी लड़ती प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में, तो प्रधानमंत्री जरूर। देखिए, सीधी सी बात है कि शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे थे, अगर प्रधानमंत्री एक या दो राउंड के बाद 6,223 वोट से पीछे थे, तो ये अपने आप में संकेत है ना, जनता को अहंकार पसंद नहीं आता। खैर, आप चुनाव जीते, राहुल जी की बात अपनी जगह, जाहिर है कि नतीजे कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी गायब हो गई थी, मोदी की गारंटी। एनडीए अभी कितना सुखद लग रहा है, इतने वर्षों के बाद एनडीए सुन रहे हैं। यही है लोकतंत्र की सामूहिकता। ये किसी व्यक्ति के में केंद्रित हो जाती है ना, तो लोकतंत्र आहत होता है। बात कर लेते हैं आरएसएस के जनरल ऑर्गन की। एक जो पोल का रिजल्ट है, ये रियलिटी चेक है ओवर कॉन्फिडेंट भाजपा के नेताओं के। आरएसएस के ऊपर काफी बात हुई, जितने का भी बयान था, और अब आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में ये देखिए, कल मोहन भागवत जी का परसों या बयान और आज कल ये आलेख, दोनों एक चीज को इशारा तो करते हैं। हालांकि बहुत देर कर दी उन्होंने। जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा हो रहा था इस देश में पहली बार, आरएसएस, आप कहते हो ना कि आप सांस्कृतिक संगठन हो, तो ये अब संस्कृति कैसे आप चलाने दे रहे थे? और कौन चला रहा था? प्रधानमंत्री जी चला रहे थे। झूठ बोले, शरिया कानून लागू होगा। झूठ की कोई सीमा होती है? अपने तमाम सीमाएं लांघ दी और आरएसएस के लोग चुप बैठे हुए थे। आपकी चुप्पी सहभागिता का प्रमाण है, और कुछ नहीं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो 400 पार एप्रीहेंशन आया लोगों के मन में कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गड़बड़ हो सकती है, और जो मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने की जो बात चल रही थी, उसके कारण लोगों में बहुत एप्रीहेंशन। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पूरा इस तरह का कैंपेन मैंने 14 में नहीं देखा था प्रधानमंत्री जी का। 19 एक अलग चुनाव था, उसको मैं चुनाव नहीं मानता। वो श्रद्धांजलि का क्षण था, चुनाव का क्षण नहीं था। लेकिन 24 का चुनाव था। इस चुनाव में आपने अपनी जुबान का विश्लेषण कर ले। मैं ये कहूं कि आप हम में से किसी ने कभी जाना ही नहीं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या। हमारा मैनिफेस्टो तो लोगों तक था, उनका मैनिफेस्टो क्या था? टूटी तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, आखिरी में पटना में तो बिहार में बोल गए मुजरा। तो ये जो कैंपेन है ना, इसको देखिए। और 400 पार का अहंकार,
मैं सच कह रहा हूं कि अगर बहुत सारी जगहों पर चीजें उस रूप में ना हुई होती तो 240 क्या 140 भी नहीं पहुंचते। ये एक संदेश है कि भारतीय मतदाता को आप मूर्ख नहीं समझेंगे, उसके अंदर एक गजब रेजिलियंस है। दे फाइट बैक, और वो हुआ, और आपको ऐसी सरकार में तब्दील कर दिया कि आपको लाले पड़े हुए हैं। देखते रहिए। प्रश्न मेरा रहेगा, अमित शाह ने कल जब उन्होंने बयान दिया कि फार्मर्स पे फोकस रहेगा और इस बार जो भारत होगा वो सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और रोकेगा टेररिज्म, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म को। कल दिया था ना बयान, आज क्या हुआ? बयान बहादुर लोग हैं ये लोग। एक ही चीज इनको आती है कि विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे में कैसे जेल भेजो। आतंक को लेकर के इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कश्मीर नॉर्मलिटी की बात कर रहे, हिम्मत नहीं हुई आपकी चुनाव लड़ने की, वहां एक कैंडिडेट तक नहीं दे पाए। मणिपुर जल रहा, 1 साल से ऊपर हो गया, कल तो मोहन भागवत जी ने भी बोला। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बयान बहादुरों से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा नीति और नियत से। और जब आप कहते हैं फार्मर्स, गारंटी देते हैं कि अब आप लाठियां नहीं बरसाएंगे, गोलियां नहीं चलवाएंगे, किसानों की शहादत नहीं होगी, तो ये जो रेटोरिकल स्टेटमेंट है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट इज वैल्यूलेस, इट हैज लॉस्ट एवरीथिंग।